नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नौकरी सीरीज़ वीडियो नंबर 12। 11 वीडियोस बन चुके हैं। बहुत सीरीज़ ये अप्रिशिएट हो रही है। आज का 12वां वीडियो का टॉपिक है प्रमोशन एक अभिशाप। तो मैं थोड़े हटके चीज़ें बताता हूँ, टेम्पलेट्स लेके आता हूँ। आप कितना एग्री करेंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। नॉर्मली सारी दुनिया तड़पती है प्रमोशन के लिए, आप जानते हैं, तो उस पर मैं एक अलग टेक लेकर आया हूँ। इंटरेस्टिंग होने वाला है। चाहे सरकारी नौकरी है, चाहे कॉर्पोरेट नौकरी है, नौकरी होनी चाहिए बस, ठीक है। और नौकरी में प्रमोशन और हायरार्की होनी चाहिए, ठीक है। तो नॉर्मली क्या है, हर आदमी प्रमोशन चाहता है। मैं टॉपिक लेके आया हूँ प्रमोशन एक अभिशाप। वो कैसे अभिशाप है उस पर चर्चा करेंगे। प्रमोशन जब भी कहीं नौकरी लगती है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी सेटअप में, ठीक है, चाहे वो कॉरपोरेट का सेटअप हो, चाहे आपका सरकारी सेटअप हो। सरकारी में तो और बढ़ के बात आती है। तो उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं एंड डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस एंड समटाइम्स इन सरकारी इट इज़ कंसिडर्ड टाइम बाउंड कि इतने साल में आप प्रमोट हो ही जाओगे। अपने एग्ज़ाम्स पास होने चाहिए आपके, या बेर मिनिमम एक क्राइटेरिया होता है, उसको आप क्लियर कर लेंगे तो आप इस पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। तो उसके बाद फिर वो सिलेक्शन वाला स्टार्ट होता है सरकारियों में। एंड कॉरपोरेट में तो सारा सिस्टम ही शुरू से ही परफॉर्मेंस बेस्ड काफ़ी रहता है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ ऑडियंस को कि इनिशियल 15 साल आपकी नौकरी के लुक फॉरवर्ड टू प्रमोशंस एंड गो फॉर प्रमोशंस, ठीक है। 40 साल तक आपको जो जितनी प्रमोशन मिले, जितनी जल्दी मिल सकती है तो जल्दी लेने की कोशिश करें। काम बहुत ज़ोर लगा के करें, अच्छे से करें और बहुत अच्छे से सीखें और अपना प्रमोशन जैसे दुनिया करती है उस खेल को खेलें। लेकिन अगर एक स्टेज के बाद 15 साल 20 साल की नौकरी के बाद आप प्रमोशन की तरफ ही देख रहे हैं लाइफ में, तो वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स फॉलो करना शुरू कर देता है। जो भी आप गूगल करके समझ लेना इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को क्या होता है कि फॉर एवरी इंक्रीमेंटल कलेश इन योर जीवन द रिटर्न्स विच विल कम टू यू विल नॉट बी कमेंसुरेट। इनिशियली दैट पैटर्न विल लुक वेरी नाइस कि आप, क्योंकि कई बार क्या होता है सब प्रमोट हो रहे हैं, आप नहीं हो रहे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, हीन भावना और बाकी चीज़ें आ जाएंगी, या बहुत ही कुछ गड़बड़ किस्म का सिस्टम है आपका अगर आप प्रमोशन शुरू में नहीं ले रहे या सीख कर रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 15-20 साल की नौकरी हो गई है, अब प्रमोशनों में आप जाओगे तो नौकरी के जंजाल से नहीं निकल पाओगे। जो लोग भी राजधानी ट्रैक ऑफ देयर करियर हैं, राजधानी ट्रैक आप समझते हैं, जो तेज़ी से चलता है, जहाँ सिग्नल कम रुकते हैं, जहाँ फीलिंग अच्छी आती है, उस वाले ट्रैक पे उनको ऐसा लगता है वो डेस्टिनेशन बहुत ग्रेट रीच करने वाले हैं, क्योंकि तेज़ी से चल रहे हैं। वो राजधानी नहीं रुकती, तेज़ी से चलती है। तो जो राजधानी ट्रैक ऑफ करियर हैं वो उससे उतरना नहीं चाहते, वो मालगाड़ी वाले ट्रैक पे नहीं चाहते। जबकि हो सकता है मालगाड़ी में ज़्यादा सुकून और पैसा है और ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ है, लेकिन समहाउ नाउ फॉर मोस्ट ऑफ देम इट बिकम्स लाइक राइडिंग ए टाइगर। यू कांट गेट डाउन विदाउट द टाइगर ईटिंग यू। ऐसी सिचुएशन में चल जाते हैं जब आप नौकरी में अपना तन मन और धन सब लगा देते हैं, आप अपना कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं रखते, बिकॉज सडनली यू हैव गिवन सो मच टू द नौकरी कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप्स, आपकी नेटवर्किंग, आपकी नेटवर्थ क्या होती है, और पैसा और शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स और वो सब पीछे बैक सीट ले जाता है। तो आपके पास सिर्फ अपनी एक लाइफ में हाई सेल्फ एस्टीम लेने का, फैसिलिटीज़ लेने का, शोहरत लेने का, पर्क्स लेने का आपको सिर्फ नौकरी ही ज़रिया दिखती है। तो उसमें जैसे जैसे प्रमोशन मिलता रहेगा, जब आप हायर पोजीशंस में जाएंगे तो आप याद रखो आप बड़े नौकर बनते जाएंगे। आप छोटे नौकर स्टार्ट हुए थे, आप अब बड़े नौकर बन रहे, पर आप हैं नौकर ही। ये चीज़ को याद रखना। कुछ लोगों को अगर बातें मेरी अगर ठेस लग जाती हैं तो आप ये समझिए कि वो एक पर्पज़ ये है कि कंट्री को एक उस वेल्थ की तरफ ले जाना और खुशी की तरफ ले जाना। चैनल में जो मेन मेरा पर्पज़ है लोगों को बताना कि जी मैं आपको अमीर बनाने की कोशिश करता हूँ और खुश करने की कोशिश करता हूँ। खुश पहले फिर अमीर, या अमीर पहले बाद में खुश। नौकरी में कभी कोई खुश नहीं रह सकता, टॉप पोजीशन पे भी रिटायर होके खुश नहीं रह सकता, बिकॉज उसके बाद 60 साल के बाद वो जीरो है, उसका सारा गन्ने का जूस निकल चुका है। फिर उसकी तड़प सरकारी वाले की तो रहती है कि इस कमेटी में एडजस्ट हो जाऊं, वहाँ कमेटी में एडजस्ट हो जाऊं, रीएम्प्लॉयमेंट मुझे मेरी सरकारी कहीं सेट कर लेगी, 2-4-5 साल और कहीं एक्सटेंशन मिल जाएगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं रहती। और उस प्रमोशन के लिए जो आप अपने फैमिली पे कंप्रोमाइज़ करते हो, हेल्थ पे कंप्रोमाइज़ करते हो, अपनी खुशी पे कंप्रोमाइज़ करते हो, वो बहुत ज़्यादा है। गोल्डन एज ऑफ एनी पर्सन इन लाइफ इज़
फ्रॉम 37-38 ईयर्स टू 55 ईयर्स। ये कभी कोई नहीं बताता, आज मैं बता रहा हूँ। लोग गोल्डन ईयर्स सोचते हैं बुढ़ापे को, जो 60 साल के बाद का रिटायर होके, वो कोई गोल्डन पीरियड नहीं है, याद रख लीजिए। 37 में बच्चे आपके बड़े हो चुके हैं, उनका नहाना धोना खाना पीना खुद करने लग गए हैं, दे आर स्टिल ए जॉय टू यू। आप उनसे चिढ़ते नहीं है, वो आपकी थोड़ी बातें मानते हैं, थोड़ी आप उनकी मानने को तैयार हो। आपका शरीर ठीक ठाक काम कर रहा है, आपके पास पैसे भी ठीक ठाक हैं, और 55 ईयर्स तक ये फेज़ लास्ट करता है। इस 18 साल में मैंने लोगों को अपनी जीवन सुहा नौकरी में करते देखा है, ये सोचते हुए कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो मेरा बच्चा या मेरी बीवी या मेरे रिश्तेदार पता नहीं मेरी क्या इज्जत करेंगे, और फिर मैं उनको बुलाऊँगा, पार्टी करूँगा, दिखाऊँगा। वो ऐसा टाइम कभी नहीं आता, लोग अपनी दूर हो जाते हैं। 18 साल जो लाइफ के हैं, मैंने एक एंड एस्ट्रोलॉजिकली भी इसमें बहुत बड़ा एलिमेंट है, वो मैं एस्ट्रो सीरीज़ में या एस्ट्रो वेबिनार्स में बताऊंगा। 36 ईयर्स तक तो नहीं कर सकते क्योंकि चक्षु खुले नहीं है। 36 ईयर्स में खुलते हैं शनि के एक्टिवेशन एज में। 36 में आपको काफ़ी कुछ समझ में आ सकता है, लेकिन अगर आप आँख मूंद के बैठे हैं कि मुझे तो नौकरी में प्रमोशन चाहिए, भाई मेरे को अगला वो कमरा कब मिलेगा, वो ऑफिस कब मिलेगा, मेरी वाहवाही कब होगी, मैं एक्सटर्नली ड्रिवन हैं आप। 35-36 तक एक्सटर्नली ड्रिवन होना कोई बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी आप हायर ऑर्डर थिंकिंग, हायर प्लेन पे वॉट एवर थिंग्स एक्चुअली मैटर इन योर लाइफ, उनके बारे में आप नहीं जानते। तो एवरी टाइम यू गेट ए प्रमोशन, यू विल फर्स्ट ऑफ ऑल डू अ जॉब वेयर यू आर नॉट एक्सपीरियंस्ड, बिकॉज आप नीचे थे, आप यहाँ कंफर्टेबल हो चुके थे, आपको ये काम अच्छे से करना आता था। सिंस आपने बहुत अच्छे से ये काम कर लिया तो आपको बोला जाता है कि अब तू ये काम कर, एंड इसमें हम प्राइड लेते हैं, जबकि इसमें मेरी लाइफ में स्ट्रेस ही ऐड होना है। फॉरेन कंट्रीज़ में देयर आर मैनी पीपल हु डू नॉट टेक प्रमोशन, इवन इन इंडिया। आप बताना मुझे, एसबीआई में मैं बहुत क्लर्क्स को जानता हूँ, या उस पोजीशन पे जो नीचे लेवल की पोजीशन है, जो मैनेजर नहीं बनना चाहते। बहुत टीचर्स ऐसे हैं जो प्रमोशन नहीं चाहते अगर उन्हें किसी जगह मिलता है, बिकॉज उनको वो अपना सिस्टम छोड़ के जाना पड़ता है। वेन एवर यू गेट प्रमोशंस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, आपको उस जगह का आला अधिकारी और नहीं बनाया जाएगा, आपको बोला जाएगा तू उधर जा। तो जहाँ आपका एक इकोसिस्टम है वो हर बार डिस्टर्ब होता है। इट इज़ ऑलवेज बेटर। अब कई लोग बोलेंगे तुम लूज़र की तरह बात कर रहे हो, हमें तो प्रमोशन करना है। जी करिए फिर, मैं यहाँ, देश आज़ाद है, ठीक है, मैं किसी को ये नहीं होता कहने वाला कि भी तुम लुक फॉरवर्ड मत करो, बट एट व्हाट कॉस्ट वो तो लिख लो। जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस, कि भी पैसे डाल रहे हो और रिटर्न्स आ रहे हैं, तो उसमें पैसा और रिटर्न को मत डालो, उसके अंदर रिटर्न पर यूनिट ऑफ स्ट्रेस भी देखो। कहीं कोई पैसा अपनी कनपट्टी पे बंदूक लगा के वाला तो नहीं कमा रहा, जो 6 गोलियां घूमती हैं और एक में तो मर सकता है वो, ठीक है, क्योंकि वो ऑल्टरनेटिव पाथ एंड अपॉर्चुनिटीज़ के ऑल्टरनेटिव स्टोरी कैसे प्ले आउट हो सकती थी, वो एक बहुत बड़ा मेंटल मॉडल है ये वाला, ठीक है। तो उसी तरह प्रमोशन के पीछे मत भागो। इसका ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती जाके किसी को कुछ कर दो ताकि प्रमोट ना हो। वैसे भगवान प्रमोट कर रहा है आपको, किस्मत आपकी अच्छी है और मौके मिल रहे हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है प्रमोशन में, किसी भी डिपार्टमेंट में, कि जो आदमी अपनी लाइफ को सुहा कर रहा है वो ही उस लेवल पे ऑपरेट कर पा रहा है जहाँ वो ऊपर वाले अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाले भी ऐसे सुहा कर के पहुँचे हैं। तो एनी बडी हु हैज़ गॉट एनी सेम्बलेंस ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसको छुट्टी चाहिए, घूमने जाना, ये वीडियो थोड़ा गहरा हो रहा है, इसमें उस तरह के मैं जैसे पॉइंट्स में बताता हूँ वो नहीं बता रहा। इट इज़ मोर ऑफ ए डायलॉग भी नहीं बोलूँगा, मोनोलॉग ही है, पर आप कमेंट सेक्शन में पूरा इसको लिख के अपने कमेंट्स इसको डायलॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी लोगों को ये चीज़, इस चीज़ के बारे में बता सकते हैं कि कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है कि अगर आप टाइम पे घर जाना चाहते हैं, आप टाइम पे अपनी छुट्टी चाहते हैं, आप एक अपनी वर्क लाइफ बैलेंस में लाइफ को भी देखना चाहते हैं, तो वो ऊपर के लोगों को नहीं अच्छा लगता, क्योंकि उनने ऐसा कभी नहीं किया। सारी जगह जहाँ नौकरियाँ हो रही हैं, अनफॉर्चुनेटली यही प्ले आउट हो रहा है, चाहे वो सरकारी नौकरियों के अंदर काम हो, चाहे प्राइवेट नौकरी में। जो आदमी अपनी जितनी लाइफ को सुहा करेगा तो उसको उतना ही रिकग्निशन मिलेगा। और आप अगर रोते हुए सुहा कर रहे हैं और वो दिख रहा है, एंड हर बार आपका डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी बढ़ाया जाएगा। आप अपनी लाइफ को सुहा करते करते यहाँ पहुँच गए और आपने बोला कि यार अब यहाँ पहुँच के मैं सुहा नहीं करूँगा, अब मैं अपनी लाइफ जीऊँगा। आपका सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि जीने नहीं देगा, आपको उठा के वहाँ से पैरेलली किसी
ठंडी पोस्ट पे भेज दिया जाएगा। तो आपको उस गर्म हॉट पोस्ट पे रहने के लिए आपको फिर भागना है, ट्रेडमिल की तरह भागना है। यू आर नॉट रीचिंग एनीवेयर बट टू रिमेन एट दैट प्लेस यू हैव टू कीप रनिंग, कीप रनिंग, कीप रनिंग। तो ये एक एस्पेक्ट्स हैं जो लाइफ के हमें शुरू से ही अंडरस्टैंड कर देने हैं। और इस रेस में इतने लोग लगे हैं कि हम उनको भागने दें और दूर से क्लैपिंग करें और अपनी उन चीज़ों पे फोकस करें, उन चीज़ों पे फोकस करें जो लाइफ में मैटर करती है। एक बहुत अच्छी एनालॉजी बताऊंगा आप लोगों को, अगर उस पर अगर आपको ऐसा लगे तो मेरी तारीफ़ करना, लाइक करना इस बात पे। वंस द गेम ऑफ चेस इज ओवर, द किंग एंड द पॉन गो बैक इनटू द सेम बॉक्स। जब भी आप ये नौकरी की ये चल रही है ना चेस, इसमें कोई किंग बना बैठा है, कोई क्वीन है, कोई पैदा है, कोई कुछ, सब नौकर हो, सब नौकर है, ठीक है। कोई छोटा नौकर है, कोई बड़ा नौकर है। और जैसे ही ये गेम ख़त्म होगा, रिटायरमेंट पे कभी तो ख़त्म होगा, इन सब ने डब्बे में आ जाना है, उसी डब्बे में वही पूछ है। तो जब तक यहाँ थे तब तक वैल्यू, यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। और यहाँ वैल्यू में बोलो कि अब मैं पैदा था, अब मेरा ऊँट बन गया, अब मैं हाथी बन गया, अब मेरे को रानी बनना है, अब मेरे को राजा बनना है, ये चक्कर में लगते 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 ये जैसे चेस का गेम चल रहा है, लाइफ जाती जा रही है। देयर आर सो मैनी अदर एस्पेक्ट्स इन लाइफ। नौकरी को अपनी लाइफ में 15% से ज़्यादा वेटेज देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अलग अलग वेटेज पे मैं वीडियो बनाऊंगा, देखो आपकी वेटेज में आपकी हेल्थ भी आनी चाहिए 10-15%, खुद भी आने चाहिए, फिर माँ बाप आने चाहिए, बीवी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, हॉबीज़ भी आ जाएंगी, कुछ समाज भी आ जाएगा, अलग अलग तरह, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर मनी सिक्योरिटी, फिर बिजनेस, पैसिव इनकम, घर, शेयर मार्केट, गोल्ड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, आजकल तो ये क्रिप्टो करेंसीज, NFTs आ रहे हैं, टोकन्स, नई वाला चीज़, रियल एस्टेट आजकल आप वर्चुअल खरीद सकते हैं, उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। इतना कुछ आ रहा है मार्केट में, उसकी कोई कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ अपनी नौकरी पता है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। और फिर फाइनली जब वो नंबर्स पूरे टैली होंगे लाइफ के, ओके जी, नथा सिंह, प्रमोशन एंड अचीवमेंट नंबर 1, नंबर 2 रिलेशनशिप सफरिंग, ज़रूर रिलेशनशिप सफ़र करानी ही पड़ेगी आज के दिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए तो, क्योंकि आप काम करके नहीं कर सकते, आपको सुहा होना पड़ेगा। एंड सुहा होने में रिलेशनशिप सुहा होती हैं, बच्चों का भी फ्यूचर सुहा होता है। कोई टेम्पलेट नहीं बनता, कोई उनको कुछ नहीं मिलती। आप नौकरी में कितने भी अच्छे हो जाओ, कितने भी बड़े नौकर मिल जाओ, आपकी नौकरी का फ़ायदा कभी भी आपके बच्चे को नहीं हो सकता। अगर आप यहाँ VP पहुँच गए हैं या आप एक बहुत ही हाई पोस्ट पे पहुँच गए हैं गवर्नमेंट में, आपके बच्चे को नीचे से स्टार्ट होना है। लेकिन अगर आप एक चटक वकील हैं, चटक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आपका अपना कोई काम सिस्टम चल रहा है, आप बढ़िया आर्किटेक्ट हैं, आप बढ़िया कुछ अपना कर रहे हैं, आप उस चीज़ को पका पका अपने बच्चे को दे सकते हैं। तो ये चीज़ों को भी आपको समझना है कि क्या कर रहे हो आप। अगर आप उस नौकरी में सुहा हो रहे हो, नौकरी दे क्या रही, अच्छा ये एक सुहा होना, फीलिंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स इज़ द बेसिक रीज़न फॉर मैसिव करप्शन। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वैसे नॉर्मली इतना करप्शन नहीं करना चाहता, लेकिन वो अल्टीमेटली जब उसको रियलाइजेशन आता है कि तो गई ज़िंदगी, तो टू मेक इट मोर वर्थ इट देन पीपल समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स, वॉट एवर आप कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे इस बात को, ठीक है, तो दे इंडल्ज इन करप्शन ऑल्सो, बिकॉज उनको लगता है ये वर्थ इट ही नहीं है। मैं जो तनख्वाह, बिकॉज एज यू ग्रो अप इन प्रमोशन आपकी तनख्वाह नहीं उतनी बढ़ रही जितना काम बढ़ रहा है, स्पेशली सरकारी नौकरियों में। काम आपका 3 गुना हो जाएगा, जिम्मेवारी 15 गुना हो जाएगी और तनख्वाह आपकी इंक्रीमेंट 1 लगेगी। एक प्रमोशन पे 1 इंक्रीमेंट लगता है सरकारी कर्मचारी का, 3% मिलती है उसको प्रमोशन। जब वो अपना बेसिक वाला जो होता है उससे ऊपर आ जाता है, आई एम नॉट टॉकिंग ऑन नीचे वाले प्रमोशंस, उसमें मिलती है, बढ़ती उसमें भी 1 इंक्रीमेंट है। बट एंड द सेम थिंग इज लाइक आई हैव अटर्ड द वर्ड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। सेम वे जब आप VP लेवल या बड़े लेवल पे हो जाते हो, उसके बाद फिर आप नौकरी से छूट ही सकते हो। और जो लोग बहुत जल्दी, मैं काउंसलिंग और कंसल्टेशन में आते हैं लोग मेरे पास, तो कई लोग इस पोजीशन पे इतनी जल्दी पहुंच जाते हैं कि उसके बाद उन्हें गड्ढे में ही गिरना है, उसके बाद उनके पास अब बचा ही नहीं, क्योंकि दे हैव जस्ट रीच देयर फर्स्ट। अब उसके बाद उनको उतनी आगे प्रमोशन जो जल्दी होगी, अब उसके आगे उनको आगे कुछ दिखता नहीं, एंड दे कांट नाउ स्टैग्नेट। क्योंकि जो आदमी इतना प्रमोशन का आदी हो जाता है, जब उसकी प्रमोशन नहीं होती ना, उसको बड़ा दर्द होता है। और जो आदमी पहले से ही दूध दुला के बैठा हुआ है शांति से, उसको दर्द फैक्टर नहीं होता। तो मेरा एम अलग वो लाने का था, ये दिखाने का था इस वीडियो का कि भाई प्रमोशन हो रही है राजी खुशी, जोर लगा के, काम लगा के, ठीक ठाक करके, तो प्लीज़ रन आफ्टर प्रमोशन। बट इफ़ यू सी द माहौल कि आपको नहीं, आपकी बीवी और बच्चों को भी कंप्रोमाइज़ होना है, आपकी फैमिली लाइफ भी कंप्रोमाइज़ होनी है, आपका सब कुछ सुहा होना है, तो आपको देखना है क्या इज़ इट वर्थ इट और नॉट वर्थ इट।
आप शांति से अपनी जिस पोस्ट पे पहुंच गए हैं, जो कि अपने में अच्छी पोस्ट होगी, क्योंकि मैंने बोला है कि 40 साल की उम्र तक और 15, 16, 18 साल की सर्विस तक तो जोर लगाना ही लगाना है। उसमें अगर कुछ अच्छा मिल जाए, हो गए तो बी सेटिस्फाइड, अदरवाइज दैट इज़ द टाइम वंस यू हिट 40 ईयर्स ऑफ एज, दैट इज़ द टाइम 40 to 45 ईयर्स इन नौकरी यू शुड प्रिपेयर फॉर लीविंग द नौकरी। 45 के बाद यू शुड नॉट बी डूइंग नौकरी। The message is 45 के बाद you should not be doing नौकरी. The economy and the opportunities in coming times will be so good for people who have got a good financial base, who have got understanding of dealing with people, who can speak in Hindi, English, communication skills are sorted out. These guys will do very well. जो entrepreneur 24-25 के बन रहे हैं ना, वो successful इतने नहीं होंगे, as a percentage बता रहा हूँ। सो हैव दैट माइंडसेट। मैं आगे खुल के नौकरी से आज़ादी दिलाने का ही प्रोग्राम है सबको। ये वाली बातों को मैं थोड़ा खुल के और बताऊंगा। इस कमेंट सेक्शन में प्रैग्मेटिक वीडियोस होंगे बजाय इसके, क्योंकि बिलीफ सिस्टम टूटता है ना। जिन लोगों ने 25 साल से नौकरी को सब कुछ दे दिया, उनको मैं बोलूँ भाई नौकरी कुछ नहीं हो, तेरी पोस्ट कुछ नहीं हो, तेरे को कोई नहीं पूछता, तो वो तो मुझे गधा कहेगा ही, बेवकूफ़ कहेगा ही, कुछ ना कुछ तो नाम डालेगा, क्योंकि मैं उसका किया किराए पे पानी फेल रहा हूँ। वो कहेगा कि तू तो लूज़र है, ठीक है, विच इज़ फाइन, विच इज़ ओके, मतलब लोग करेंगे, बट प्रैग्मेटिक होके देखना है कि व्हाट आर यू गेनिंग एट व्हाट कॉस्ट। अगर एवरीथिंग इज़ हैपनिंग नाइसली टू यू, ऑटोमेटिक प्रमोशन हो रहे हैं, टाइम बाउंड हो रहे हैं, नॉर्मल नौकरी करनी पड़ रही है, कंप्रोमाइज़ करना नहीं पड़ रहा, काम में मज़ा आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, बॉस अच्छा है, कोई ख़राब नहीं है, ज़्यादा पोस्टिंग्स में तकलीफ नहीं हो रही है, जगह चेंज नहीं करने मिल रही, भाई लगे रहो मुन्ना भाई, MBBS बन के लगे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत औरतें होती हैं जो PRT की टीचर लगती हैं, वो पहले उम्र भर वो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट बोलती रहती हैं। 24 साल से बोलना शुरू किया, 60 साल तक उनको प्रमोशन ही नहीं चाहिए। क्या वो खुशी थी? ठीक है, तो फॉरेन कंट्रीज़ में ये कॉन्सेप्ट आ चुका है, बिकॉज एवरी टाइम यू गेट प्रमोटेड यू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड पीपल से नो आई लाइक टू बी आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन एंड ऑल। यू लाइक वंस ट्वाइस, एवरी टाइम यू आर कमिंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन, आपने एक चीज़ें सीख ली थी, समझ ली थी, काम करना आता था, तो उस काम में आपको एफर्ट नहीं डालना, बिकॉज आप निपुण हो उस काम में, आपको अच्छा आता है। फिर जो आपकी टाइम और एनर्जीज बची हैं वो आप कहीं और डिवोट करके लाइफ में और तरक्की कर सकते हो। ये भी बहुत बड़ा मैसेज है। कई बार आपको कंपनी बोल रही है मैं तेरे को बड़े रोल में भेजूंगी, और मेरे को रोल नहीं चाहिए, मैं ये काम अच्छे से जानती हूँ, मैं ये करती रहूँगी। वो कहें कम ऑन बी एम्बिशियस, ये कैसे है? बॉसेस को बड़ी तकलीफ है कई बार, तो वो ऐसे लोगों को भी कई बार बोला जाता है कि नहीं यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है। पर अभी एक्सेप्ट कर रही हैं कंपनी, जो लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया आई एम हैप्पी विद माई पैकेज, मेरा 5-7% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा दे और ये काम मैं बहुत अच्छे से करता रहूँगा और मुझे नहीं चाहिए प्रमोशन। तो ये भी एक नया एस्पेक्ट आ गया एंड ये ज़रूरी है, सो दैट यू हैव दैट टाइम रेजिडुअल टू स्पेंड द एनर्जीज ऑन सम अदर थिंग्स, सो दैट आप 40 से 45 में आज़ादी से दूर हो जाओ। इस नौकरी की आज़ादी से दूर नहीं, मतलब नौकरी से आज़ादी आपको मिल जाए, एंड वो तभी मिलेगी जब आपके पास टाइम होगा, टाइम और एनर्जी होगी। अगर टाइम एनर्जी सारी नौकरी ने ले ली तो नौकरी तो 60 साल तक करनी पड़ेगी। 45 से 60 साल की नौकरी में बहुत दर्द होते हैं। आप में से कितने महसूस कर रहे हैं वो दर्द, प्लीज़ ऑनेस्टली लिखना कमेंट सेक्शन में। ज़रूरी नहीं है कि 50 साल के हो गए हैं और आप मेरी बात को अप्लाई नहीं कर सकते अब अपनी लाइफ में ज़्यादा, तो आपको मतलब आप फिर भी लिख सकते हैं कि हाँ भी बात तो लग रहा है सही कर रहा है। प्लीज़ लोगों के साथ शेयर करना है इसको। थैंक यू।